नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। पीएम मोदी के बीकानेर यात्रा को लेकर सीएम भजनलाल ने सभी विभागों को किया अलर्ट, सौंपी सभी को जिम्मेदारियां। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर दौरे पर आने वाले हैं। 22 मई को होने वाले इस दौरे को लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही है। वहीं पीएम के दौरे को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक की, साथ ही यात्रा संबंधी तैयारियों को लेकर गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट किया और आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। अलवर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर सत्ता निशाना, कहा ट्वीट करने से नहीं चलता काम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अलवर में श्वेत क्रांति 2.0 और अलवर दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केवल सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि वे बताएं अपनी सरकार के दौरान उन्होंने जनता के लिए क्या कार्य किए। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, महिलाओं, युवाओं, जवानों और गरीबों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि 1 लाख से बढ़कर 1,50,000 रुपए हुई। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के पालन पोषण के लिए शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि राज्य सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभिनव योजना में गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 रुपए का संकल्प पत्र राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। एआई तकनीक से जुड़ेंगे राजस्थान के किसान, अगले महीने से होगी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। राजस्थान के किसान अब एआई तकनीक से जुड़ेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए एआई तकनीक का पहला प्रयोग होगा। अगले महीने से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। 2 कंपनियों को 1 साल के लिए प्रोजेक्ट का ठेका दिया है। खरीफ की फसलों के साथ एआई तकनीक की शुरुआत होगी। जल प्रबंधन और पोषक तत्व प्रबंधन की जानकारी मिलेगी। 1 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट होगा। पायलट प्रोजेक्ट में 7,900 किसान शामिल होंगे। ट्रेनी एसआई के समर्थन में उतरा कर्मचारी महासंघ, कहा भर्ती रद्द करने से सरकार को नुकसान, निर्दोष को नहीं मिली सजा। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की लगातार उठ रही मांगों के बीच अब अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ट्रेनी थानेदारों के समर्थन में उतर आया है। महासंघ ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता की और एसआई भर्ती 2021 को रद्द नहीं करने की मांग उठाई। इसके साथ ही योग्य और ईमानदार थानेदारों को फील्ड पोस्टिंग देकर उनके हितों का संरक्षण करने की सरकार से मांग रखी है। राजस्थान के 2 सांसदों को मिला संसद रत्न अवार्ड। राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि राज्य के 2 सांसदों, राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पाली से लोकसभा सांसद पीपी चौधरी को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार देश के उन सांसदों को दिया जाता है जिन्होंने संसद में उल्लेखनीय कार्य किया है और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती दी है। पाक से तनाव के बीच आरसीए एडहॉक कमेटी का बड़ा फैसला, अकादमी में लगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हटाई तस्वीरें। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने स्ट्राइक की तो भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के साथ होने वाली व्यापार पर रोक लगा दी है। अब राजस्थान क्रिकेट अकादमी ने भी पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच बड़ा फैसला लिया है। अकादमी में लगी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीरें हटा दी गई है। कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा बोले, भाजपा सरकार बताए कि आतंकवादी कहां से आए और कहां गायब हो गए। कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ये बताए कि पहलगाम हमले के आतंकवादी कहां से आए, कैसे आए और कहां गायब हो गए। उन्होंने कहा कि देश के लिए लड़ने वाली फौजी अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को भाजपा के लोग आतंकवादियों की बहन बताती हैं। फौज को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक बताते हैं। ऐसे लोग भाजपा में अब तक बने हुए हैं। जालौर में पेयजल संकट, पानी के इंतजार में आम लोगों के साथ पशुपालक भी प्रभावित। राजस्थान के कई जिलों में पेयजल संकट की समस्या सामने आ रही है। जैसे जैसे गर्मी और तापमान बढ़ रहा है वैसे ही पेयजल संकट गहराता जा रहा है। राजस्थान के जालौर जिले में ग्रामीण इलाकों में आम लोगों के साथ साथ पशुपालक भी प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल संकट की वजह से जानवर हलकान है। जालौर के कलापुरा गांव में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई है। यहां आम आदमी से लेकर जानवरों को पानी पिलाना मुश्किल हो गया है।
राजस्थान में पाकिस्तान और तुर्की को समानों का बॉयकॉट शुरू, दोनों देशों को लगेगा आर्थिक झटका। भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान में पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के उनसे सामानों का बॉयकॉट शुरू हो गए हैं। प्रदेश के अलग अलग शहरों में यह अभियान शुरू हो चुका है, जिसमें अब अजमेर भी शामिल हो गया है, जहां फल और सब्जी व्यापारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। जहां स्थानीय व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले प्याज और कीवी का आयात पूरी तरह बंद कर दिया है। यह फैसला देश हित में लिया गया है। इसका उद्देश्य उन देशों को आर्थिक झटका देना है जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। चित्तौड़गढ़ में दूषित पानी पीने से 55 लोग बीमार, एक की मौत, गांव में मचा हड़कंप। चित्तौड़गढ़ बेंगू उपनगर धुलखेड़ा में दूषित पेयजल के कारण उल्टी और दस्त के प्रकोप से करीब 55 लोग बीमार हो गए हैं। इनमें से 31 जनों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जबकि 2 गंभीर रोगियों को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया। एक बुजुर्ग शंकर लाल की उपचार के दौरान मौत हो गई है। मामले में जल विभाग ने जांच के बाद बताया कि धुलखेड़ा में कई घरों के पेयजल कनेक्शन की पाइप लाइन नाली से गुजर रही थी, जिसे दूषित पानी पेयजल आपूर्ति में मिल गया। उदयपुर के फतेह सागर झील में पलटी नाव, पर्यटकों से भरी नाव पलटने से मचा हड़कंप, बाल बाल बचे 24 पर्यटक। उदयपुर के फतेह सागर झील में सोमवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। पर्यटन की दृष्टि से मशहूर इस झील में पर्यटकों से भरी एक नाव असंतुलित होकर पलट गई। घटना के समय नाव में करीब 24 पर्यटक सवार थे। नाव पलटते ही हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी यात्रियों को स्थानीय गोताखोरों और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सुरक्षित बचा लिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ये घटना दोपहर के समय हुई, जब पर्यटक झील की सैर कर रहे थे। पीएम मोदी बोले, नागरिकों के अनुकूल नया ओसीआई पोर्टल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बेहतर कार्यक्षमता वाला ओसीआई पोर्टल नागरिकों के अनुकूल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए ओसीआई पोर्टल को लॉन्च किया। इसमें ऐसा इंटरफेस है जिससे भारतीय मूल के लोगों का पंजीकरण करना और आसान हो गया है। किसानों के चक्काजाम से पहले ही मान गया पंजाब, राजस्थान की गंग नहर में बढ़ा पानी, आंदोलन स्थगित। पंजाब से गंग नहर में पानी की मात्रा में सोमवार को वृद्धि होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में घोषित चक्काजाम स्थगित कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में मुख्य रूप से शामिल ग्रामीण मजदूर किसान समिति के प्रदेश महासचिव और गंग नहर संचालन समिति के अध्यक्ष दिलबाग सिंह संधू ने देर शाम चक्काजाम आंदोलन स्थगित करने की पुष्टि की। जैसलमेर में ओवर स्पीड पर अब सीधे ई चालान। जैसलमेर शहर में अब ओवर स्पीड में वाहन चलाने पर सीधे ई चालान कटेगा। जैसलमेर ट्रैफिक पुलिस को 2 हाईटेक इंटरसेप्टर बाइक मिली है, जिनमें नाइट विजन, स्पीड गन कैमरा और लेजर तकनीक से लैस उपकरण मिले गए हैं। इनकी मदद से दिन और रात में किसी भी समय ओवर स्पीड वाहनों की पहचान कर ऑनलाइन चालान जनरेट किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशों पर यातायात व्यवस्था को सख्त और तकनीक आधारित बनाया गया है।